आता हूं ना, मेरे कोर्स में नहीं है शांति धारा। मेरे कोर्स में शांति धारा नहीं है। हम साधुओं को शांति धारा है ही नहीं, है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा कि महाराज को शांति धारा कराना चाहिए, कहीं नहीं, और करना चाहिए हमें, है ही नहीं। मात्र एक ही भाव से कि यदि साधु के मुख से शांति धारा हो जाए महाराज तो हमारी बहुत बड़ा संकट है। ये शुरुआत कैसे हुई थी? ऐसे ही हुई थी। मैं कभी जाते ही नहीं था, जाते नहीं। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी पक्का विश्वास है आपके मुख से शांति धारा हो जाए तो हमारा घर उजड़ने से बच जाएगा। बालक बहुत सीरियस है और हमारा विश्वास है। और बालक ने भी कहा है पापा बस एक बार महाराज जी शांति धारा पढ़ दें, ये सुन करके मैं चला जाऊंगा। डॉक्टर ने कह दिया मरेगा ये, बच्चे ने कह दिया जाएगा ये, बच्चा ने भी कह दिया मैं जा, परिवार ने भी कह दिया जाएगा ये, सब हताश हो गए। बस उसने अंतिम इच्छा व्यक्त की कि महाराज जी के मुख से मुझे शांति धारा मिल जाए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं? फिर मन ने कहा तेरे एक शांति धारा वाचन करने से उसका अंतिम इच्छा पूरी होती तो कर देना। मैं उठ के चला गया और शांति धारा पढ़ी। उसको जो तुम सिस्टम होता ना सुनाने का, उसके माध्यम से सुना दिया और वो इतना तृप्त हो गया, बस पापा अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूं। सबसे उसने जयनंद किया, सब लोग भी बैठ गए कि अभी जा रहा है 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, घंटे भर हो गया, 2 घंटे हो गया। वो तो आंख खोल के जाग गया और वो अभी तक जिंदा है, आज की तारीख तक जिंदा है, आज भी जिंदा है। परिवार बस गया उसका, उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, आज वो गृहस्थ है, परिवार है, पूरे परिवार को संभाल रहा है। बोलो मेरे वाचन करने में मुझे थोड़ा सा घाटा तो हुआ क्योंकि मैं प्रोटोकॉल से बाहर तो गया, क्योंकि हमारी चर्या में नहीं है, हमारे 28 मुंडों में शांति धारा नहीं है। लेकिन अब आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रोटोकॉल से हट करके मैंने यदि शांति धारा पढ़ दी तो बताओ अच्छा किया कि बुरा? जैसा आप कहोगे वैसा मानो। मैंने कभी शांति धारा अपने लिए कभी पढ़ी नहीं है और जिंदगी में कभी पढ़ूंगा नहीं। अपने लिए कभी पढ़ी नहीं मैंने और कभी पढ़ूंगा नहीं। लेकिन जगत के लिए मुझे 100 बार भी पढ़ना पड़े तो मैं पढ़ने से कुछ नहीं। यही भावना उस शांति धारा में अतिशय लाएगी, क्योंकि मैं अपने लिए करूंगा ही नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। मोह कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारा यदि काम होता है, तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है तो हमारा क्या बिगड़ता है? कोई पाप तो पढ़ नहीं रहे हैं। बोले भैया शांति धारा पाप है क्या? नहीं, ठीक है हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन तुम्हारी यदि उतनी श्रद्धा से तुम्हारा काम, कितने कार्य हैं, ये आशीर्वाद देना भी मेरे प्रोटोकॉल में नहीं है। यदि मैं आशीर्वाद नहीं दूं तो कर लो, क्या कर लोगे? करो, जाओ जो करना है करो। और प्रवचन भी नहीं दूं तो करो, क्या कर लोगे? करो, क्लेम करो। मुझे अच्छी तरह तुमसे ज्यादा शास्त्र पढ़ के दिखाओ, महाराज ये लिखा है आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नहीं लिखा। और गुरु महाराज ने भी कहीं नहीं कहा था दीक्षा देते समय ध्यान रखना, कोई नमोस्तु करे तुझे हाथ उठा के आशीर्वाद देना पड़ेगा, अभी वीडियो कैसेट है, नहीं कहा। कहें सीख गुरु करुणाधार, बस कुछ नहीं। एक करुणा जागती है कि मेरे 2 शब्द कहने से यदि इसकी जिंदगी का अंधकार मिटता है तो मेरे बोलने से मेरा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है।